मुंबई की उस रात जब आसमान पूरी ताकत से बरस रहा था और फिल्म सिटी की गलियों में पानी अपना रास्ता खोजता घूम रहा था, उसी वक्त प्रेम कोठारी को भीगते देख बहुतों ने सोचा कि यह बस एक और टीवी वाला प्रेम बारिश सीन है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कोठारी मेंशन की चकाचौंध को छोड़कर, मखमली बिस्तरों को ठुकराकर और करोड़ों की जायदाद से मुंह मोड़कर प्रेम जिस रास्ते पर चल पड़ा था, वह सिर्फ राही के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी एक अनजाना युद्ध था। फिल्म सिटी की चालों और चलावट भरी हवाओं में जो बातें घूम रही थीं, वह बताती थीं कि कहानी का स्वरूप बदल चुका है और यह सब गौतम कोठारी की खतरनाक साजिश का नतीजा है। वही गौतम जिसने पिछले एपिसोड में पराग कोठारी को यह समझाने की कोशिश की थी कि मुंबई की उस पुरानी चौल को तोड़कर एक हाई राइज खड़ी की जाए, क्योंकि शहर में नई सोसाइटी लाना उसके बिजनेस के लिए सुनहरा मौका है। लेकिन इस चौल में रहने वाली कोई आम भीड़ नहीं थी, यही जगह अब अनुपमा, राही, परी और ईशानी की जिंदगी का केंद्र थी। प्रेम, जो कोठारी खानदान का एकमात्र उत्तराधिकारी है, उसे यह भनक लग चुकी थी कि उसके अपने ही जीजाजी उस जगह को मिटा देने के लिए बुलडोजर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जहां राही रहती है, वह लड़की जो उसकी कमजोरी है और ताकत भी। प्रेम का चौल में शिफ्ट होना किसी फिल्मी जुनून का नतीजा नहीं था, जैसा गौतम सोच रहा था, बल्कि एक मजबूत फैसला था। उसे पता था कि अगर वह चौल का निवासी बन जाएगा तो गौतम लाख कोशिश कर ले, बुलडोजर नहीं चला पाएगा। आप उस घर को कैसे गिरा सकते हैं जहां अपनी ही फैमिली का वारिस खड़ा हो। मोटी बा और गौतम एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नक्शे पलटते रहे, लेकिन प्रेम ने तय कर लिया था कि वह उस चौल की टूटी छत, लीकेज, बिजली की समस्या और मच्छरों से भरी रातों को अपनाएगा। इसकी वजह सिर्फ राही नहीं थी, बल्कि वह शहर जहां अनुपमा अपनी डांस रानी टीम और शाह परिवार की अगली पीढ़ी के साथ संघर्ष कर रही थी। प्रेम को कहीं न कहीं लगता था कि वह अनुपमा के कंधों से कुछ बोझ कम कर सकता है। यही कारण है कि उसका यह कदम दर्शकों में अनुज कपाड़िया की यादें ताजा कर देगा। जैसे अनुज ने अनुपमा के लिए अपना साम्राज्य छोड़ दिया था, वैसे ही प्रेम भी अपनी विरासत को पीछे छोड़ने पर उतर आया था। फर्क बस इतना था कि अनुज एक अनुभवी बिजनेसमैन था, जबकि प्रेम अभी स्वयं को साबित करने की राह पर था। इस कदम से वह सिर्फ अपना किरदार नहीं, बल्कि अपनी आत्मा भी बदलने वाला था। लेकिन राही प्रेम का स्वागत अनुज की तरह मुस्कुराहट के साथ नहीं करने वाली। उसकी जिंदगी में अबैंडनमेंट की चोटें इतनी गहरी हैं कि उसे हर कदम पर लगता है कि कोई भी उसे छोड़कर चला जाएगा। माँ ने छोड़ा, अनुज ने छोड़ा, माया ने छोड़ा, और अब अगर प्रेम भी चला गया तो उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। यही कारण है कि जब प्रेम चौल में आने का फैसला करता है, राही इसे त्याग नहीं बल्कि एक अमीर लड़के का ड्रामा मान सकती है। राही की कड़वाहट उसे यह सोचने पर मजबूर करेगी कि शायद प्रेम कुछ दिन गरीबी का नाटक करेगा और फिर वापस अपने आलीशान जीवन में लौट जाएगा। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान देखा जा रहा था कि कहानी का माहौल तेजी से बदल रहा है। गौतम का किरदार अब पूरी तरह खलनायक का रूप ले चुका था। उसे डर था कि चौल में प्रेम का रहना उसकी सारी योजना को खत्म कर देगा। इसलिए आने वाले एपिसोड में वह साम, दाम, दंड, भेद सब आजमाएगा ताकि प्रेम को वापस कोठारी मेंशन लाया जा सके। माही की जलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। वह यह बात पचा नहीं पा रही थी कि प्रेम ने राही के लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया। सेट पर एक सीन में माही मोटी बा के कान भरते हुए दिखेगी कि राही ने प्रेम पर कोई जादू कर दिया है, जैसे सालों पहले लीलाबा अनुपमा के खिलाफ बातें करती थी। मोटी बा पहले से ही अनुपमा से चिढ़ी हुई थीं और माही की बातों से उनका गुस्सा और भड़कने वाला है। दूसरी तरफ परी और ईशानी का रिएक्शन कहानी में एक नई परत जोड़ने वाला है। परी, जो खुद को रॉयल मानती आई है, जब वह देखेगी कि कोठारी परिवार का राजकुमार जमीन पर सो रहा है, पब्लिक नल से पानी भर रहा है और चौल की औरतों के साथ लाइन में खड़ा है, तो उसके लिए यह एक जबरदस्त झटका होगा। उसे यह समझना मुश्किल होगा कि जो लाइफस्टाइल उसे चाहिए वह प्रेम इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। ईशानी, जो डिप्रेशन से लगातार लड़ रही है, प्रेम की इस इंसानियत में एक उम्मीद की किरण देखेगी। उसे लगेगा कि दुनिया में अच्छाई बची है, भले ही बहुत कम हो।
इसी बीच आने वाले ट्रैक में एक बड़ा धमाका होने वाला है जब गौतम चौल खाली करवाने के लिए गुंडे भेजेगा। यह वही पल होगा जहां प्रेम पहली बार गुस्से में फटेगा। वह कोठारी सरनेम की ढाल लेकर नहीं बल्कि एक आम निवासी की तरह उन गुंडों के सामने खड़ा होगा। यह दृश्य राही के दिल की धड़कनें बढ़ाएगा, चाहे वह गुस्से में मुंह फेर ले। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश की कहानी भी नई आग पकड़ने वाली है। गौतम, जो प्रार्थना का एक्स हस्बैंड है, अंश के साथ पहले भी हिंसक हो चुका है और अब वह प्रार्थना के बच्चे का इस्तेमाल करके बदला लेने की योजना बना रहा है। उसका दावा है कि बच्चा उसका है और यह बात कोठारी तथा शाह परिवारों के बीच एक नए युद्ध की शुरुआत करेगी। लेकिन प्रेम के चौल में आने से अंश और प्रार्थना को भी सुरक्षा मिलने वाली है। अनुपमा, जो अब तक अकेली इन सब तूफानों से लड़ती आ रही थी, प्रेम में अपने बेटे समर की परछाई देखेगी। उनका रिश्ता सास दामाद से बढ़कर माँ बेटे जैसा होगा और इससे कहानी की भावनात्मक जड़ें और मजबूत होंगी। मोटी बा प्यार से ज्यादा नफरत की भाषा बोलेंगी और अनुपमा पर आरोप लगाएंगी कि उसकी वजह से प्रेम घर छोड़कर चला गया। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रहेगी। उसे पता है कि प्रेम अपनी मर्जी से आया है और वह उसका साथ देगी, जैसे वह हर किसी के साथ देती आई है जिसने सही का रास्ता चुना। चौल में प्रेम की एंट्री सिर्फ कहानी का मोड़ नहीं बल्कि एक सामाजिक संघर्ष की शुरुआत भी होगी। जब मीडिया यह दिखाएगी कि करोड़ों का वारिस चौल में रह रहा है, जमीन पर सो रहा है, लोगों के साथ मिलकर सफाई कर रहा है, तब पूरी मुंबई हिल जाएगी। कोठारी परिवार की इमेज पर यह एक जोरदार प्रहार होगा और गौतम की नींद को हिला देगा। यह यात्रा अभी लंबी है और प्रेम का संघर्ष अभी शुरू हुआ है। प्रेम कोठारी के चोल में कदम रखने की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरा मीडिया पागल हो गया और कोठारी इंडस्ट्रीज के शेयर कुछ ही घंटों में गिरावट का शिकार हो गए। इस गिरावट को देखकर सबसे ज्यादा खुश वही इंसान था जिसकी वजह से प्रेम को यह कदम उठाना पड़ा, गौतम कोठारी। उसे यह मौका मिल गया कि वह पराग कोठारी के दिमाग में यह बात बैठा सके कि प्रेम अब बिजनेस संभालने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसका दिल कमजोर हो गया है और वह इमोशंस के सहारे फैसले कर रहा है। लेकिन गौतम को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि चोल की तंग गलियों में कदम रखते ही प्रेम का संघर्ष उसे जनता के दिलों का हीरो बना देगा। उसकी सादगी, उसके त्याग और उसका सच्चाई भरा रवैया लोगों को ऐसा छूने वाला था कि किसी भी पीआर प्लान का चमकदमक उसके सामने फीकी पड़ जाती। प्रेम का अकेला चोल में रहना सच नहीं था, क्योंकि उस जगह पर उसे अनगिनत रिश्ते मिलने वाले थे। जस्सी, भारती और सरिता जैसी डांस रानी टीम की औरतें कुछ ही दिनों में प्रेम को अपना बेटा, भांजा और कभी कभी तो शरारती बच्चा समझकर उस पर हुक्म चलाने लगी। उसकी हरकतें, कॉमन टॉयलेट की लाइन में खड़े होना, सुबह सुबह नल पर पानी भरना, वड़ा पाव खाकर पेट भरना, सब एक नई दुनिया की शुरुआत थी। इन सीन्स में राही का रिएक्शन सबसे ज्यादा देखने लायक था। कभी वह चिढ़कर ताना मारती कि इतने दिन की रईसी एक ही रात में उतर गई, तो कभी चुपके से उसे देखकर मुस्कुराती, मानो उसके दिल की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही हो। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारी बारिश के बाद प्रेम को तेज बुखार हो गया। सेट पर शूट हुए सीन के अनुसार राही चाहकर भी उसे अकेला छोड़ नहीं पाई। पूरी रात वह उसकी देखभाल करती रही, उसके सिर पर पट्टियां रखती रही और उसे दवा पिलाती रही। यह वही मोमेंट था जहां से एक अनजाना रिश्ता, एक अनकही चाहत जन्म लेने लगी। दर्शक इसे देखकर मान और प्रेही की यादों में खो जाएंगे, क्योंकि प्रेम की कमजोरी और राही की मजबूरी ने एक ऐसी रात लिख दी जिसे दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे। उधर परी और ईशानी का ट्रैक भी चोल में एक नए ड्रामे की शुरुआत कर रहा था। परी, जो अपने पति राजा के धोखे से टूटी हुई थी, पहली बार प्रेम को राही के लिए इतना कुछ करते हुए देखकर समझने लगी कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े गिफ्ट्स का नाम नहीं बल्कि त्याग का भी नाम है। अनुपमा उसे पहले ही मछली बेचने वाली घटना में औकात और मेहनत का सबक दे चुकी थी और अब प्रेम का चोल जीवन उसके दिल पर सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला था। शायद यही वजह थी कि परी ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की, धीरे धीरे सपने देखने के बजाय मेहनत की ओर कदम बढ़ाते हुए। लेकिन इस कहानी में बड़े ट्विस्ट कभी रुकते नहीं। गौतम और माही दोनों चुप नहीं बैठे।
गौतम बुलडोजर की तैयारी में लगा था ताकि चोल को तोड़कर बिजनेस बढ़ा सके, जबकि माही प्रार्थना की मेडिकल रिपोर्ट्स से छेड़छाड़ करके उसकी इज्जत उछालना चाहती थी। माही का मकसद सिर्फ प्रेम को वापस पाना नहीं था, वह चाहती थी कि अनुपमा का पूरा परिवार बिखर जाए ताकि प्रेम के पास कोठारी मेंशन लौटने के अलावा कोई रास्ता न बचे। यह षड्यंत्र इतना घिनौना था कि अगर यह सफल हो जाता तो अंश और प्रार्थना की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। लेकिन अनुपमा की हिम्मत, उसका सच और उसकी मां वाली ताकत ही इन सबके बीच रक्षक बनकर खड़ी थी। तोशु का लालच भी इस आग में घी डालने वाला बन गया। वह प्रेम को चोल में रहकर संघर्ष करते देखकर और भी जलने लगा। वह मौका ढूंढ रहा था कि प्रेम की कमजोरियों का फायदा उठाकर कोठारी परिवार से पैसों की उगाही कर सके या फिर उसकी जासूसी करके गौतम को खबर बेच सके। एक सीन के अनुसार तोशु रात को गौतम को फोन कर यह कहता हुआ दिखेगा कि प्रेम चोल में नहीं है और आज हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। अनुपमा यह सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है कि उसका अपना बेटा फिर एक बार गलत रास्ते पर चल पड़ा है। इस बार अनुपमा का दिल पसीजने वाला नहीं था, वह अपने बेटे को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। कहानी का मेगा क्लाइमेक्स तब शुरू होता है जब सुबह सुबह चोल में बुलडोजर्स की आवाज गूंजती है। गौतम अपनी काली कार से उतरकर मीडिया के कैमरों के सामने ऐलान करता है कि यह जमीन अब कोठारी ग्रुप की है और सबको सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है। अफरातफरी मच जाती है, महिलाएं रोने लगती हैं, बच्चे डर जाते हैं। लेकिन उसी भीड़ में से अनुपमा की शेरनी गर्जना सुनाई देती है। वह अपनी डांस रानी टीम के साथ ह्यूमन चेन बनाकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका, प्रेम कोठारी उसी चेन की पहली लाइन में अनुपमा के साथ सीने तानकर खड़ा होता है। प्रेम लाइव कैमरे पर अपने जीजा की सारी काली करतूतें उजागर करता है। वह कहता है कि अगर यह बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले उसे कुचलेगा। यह बयान मुंबई में आग की तरह फैल जाता है। जनता चोल के बाहर इकट्ठा होने लगती है। पराग टीवी पर अपने बेटे को देखकर टूट जाता है और आखिरकार साइट पर पहुंचता है। सबको लगता है कि वह प्रेम पर हाथ उठाएगा, लेकिन वह गौतम को तमाचा मार देता है। यह थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि शक्ति संतुलन बदलने वाली आवाज थी। पराग प्रेम को गले लगाकर कहता है कि उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ उसका बेटा नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान है। यह दृश्य हर किसी की आंखों में आंसू ला देता है। बुलडोजर लौट जाते हैं, चोल बच जाता है और राही अनुपमा से कहती है कि वह जीत गई। अनुपमा मुस्कुराती है और कहती है, मैं नहीं, हमारा प्यार जीता है। चोल के लोग ढोल बजाते हैं, परी और ईशानी भी मुस्कुराते हैं और कहानी नए सफर की शुरुआत का संकेत देती है। यह जंग खत्म नहीं हुई, बस दिशा बदल गई है। आगे अब अनुपमा की रसोई, राही की एकेडमी और प्रेम का स्टार्टअप सब नई चुनौतियों का सामना करेंगे।